जय हिंद मेरे डियर साथी। आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 का जो बैच जारी किया गया है, ठीक है, उसमें हम आज देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का जो 400 एमसीक्यू, कितना 400 एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर साल रिपीट किए जाते हैं, उसकी सीरीज में लेक्चर नंबर पहला है। इसमें हम आज कवर करने वाले 40 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर साल पूछे जाते हैं। अभी तक आपने बैच नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ आप बैच ज्वाइन कर लेंगे। बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, आपकी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, और पीडीएफ में आपको हम दिखा देते हैं क्या क्या मिलेगा। देखिए ये आपके सामने सिलेबस वाइज जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, ये आपके सामने देखिए ऑफिशियल तुम्हारे पास सिलेबस दिया गया है उसका, ठीक है, ये फार्मेसी और ये नॉन फार्मा, इसमें सब कुछ आपको इस पूरी बुक का पीडीएफ आपको मिलेगा। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट के बाद करने के बाद आपको रेलवे फार्मासिस्ट ये इतना सारा पेपर मिलेगा। उसके बाद 5 ऐसे मॉडल पेपर मिलेंगे जिससे आपका, ठीक है, तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो इस सीरीज में हम आज क्या करने वाले हैं, फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेने वाले हैं। इसमें 4 ऐसे एमसीक्यू, ठीक है, 40 ऐसे एमसीक्यू को हम डिफाइन करें एकदम अच्छे तरीके से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से, क्या दे रखा है, ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन देखा जाए तो एक फंजाई थी जिसका नाम पेंसिलिनियम नोटाटम होता, उससे इन्होंने क्या कर दिया था, एक पेंसिलिन नाम की, ठीक है, फंजाई थी, उसी से इन्होंने डिस्कवरी किया था। उसका पूरा नाम पेंसिलिनियम नोटाटम होता है, ठीक, उस फंजाई का नाम है। इसको डिस्कवर करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बैटिंग एंड तुम्हारे पास बेस्ट ने, या चरका ने, या रॉबर्ट कोच ने। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, यहाँ पर ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय देखा जाए तो पेंसिलिन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जिसने बहुत सारे लोग, जैसे हमारे तो ये उंगली खराब हुई हमारे, तो यहाँ से कट करके इसको खौलते पानी में डाल दिया जाता था जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो ये पेंसिलिनियम जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वहाँ से मिट्टी लेकर आए और इन्होंने क्या कर दिया था, अपने लैब में रिसर्च कर रहे थे। तो जो फंजाई थी ब्रेड में बहुत तेज़ी से ग्रो करती थी, तो उस पर जब गिर गई तो जितने भी तुम्हारे पास क्या थे, सब वो जो भी वो यानी बीमारी करने वाले बैक्टीरिया थे या मान लीजिए कोई भी थे तुम्हारे पास, उससे वो मर गए। तो वो जो फंजाई जिस पे ब्रेड पे लगती है, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा बटोर के लेके आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारी चीज़ें मर रहे हैं। तो उसका जो एक्सट्रैक्ट था उसको निकाल दिया। कौन सा उसका नाम, उसका याद नाम रखना, पेंसिलिनियम नोटाटम था, ठीक है, ये आपके सामने। उस पूरे में तुम्हारे पास फंजाई का नाम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पी नोटाटम बोला जाता है, ठीक है, नोटाटम, ठीक है, पेंसिलिनियम नोटाटम ये फंजाई का नाम, इससे प्राप्त किया गया था पेंसिलिन पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट में गुरुदेव क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसेंशियल ड्रग्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो हमारी ज़रूरत के अनुसार किसी भी पॉपुलेशन में जितनी ज़रूरत है उतनी अमाउंट में दी जाती है, उसे इसेंशियल ड्रग्स बोला जाता है। तो ऑप्शन में क्या लिख रखा तुम्हारे पास, इसेंशियल ड्रग्स आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, बर्दस नो, ठीक है। नेक्स्ट में ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द, ठीक है, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ ए पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन है उसमें जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार हमें क्या करना है, सेटिस्फाई उनको करना है, उसे एसेंशियल मतलब ज़रूरत की ड्रग्स कहलाती है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, ड्रग्स दैट मोस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ डॉक्टर, उससे इमरजेंसी ड्रग्स बोला जाता है, तो ये भैया रॉन्ग हो जाएगा। ड्रग दैट आर लिस्टेड इन द फार्माकोपिया ऑफ द कंट्री, भैया फार्माकोपिया में क्या कुछ दवाइयाँ, फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है, हर एक कंट्री के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। फार्माकोपिया एक तरह की ऐसी बुक होती है जिसमें हर एक दवा के बारे में कि कैसे इसको बनाना, उसका प्रिपरेशन करना, कैसे करना, सावधानियाँ क्या बरतनी, सब कुछ उस बुक में लिखा रहता है। उस बुक का नाम फार्माकोपिया होता है। तो यानी सेकेंड नंबर का क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट थर्ड में क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, अब देखिए थर्ड में क्या पूछा है, एन ऑर्फेन ड्रग्स इज, मतलब ऑर्फेन ड्रग्स क्या होती है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हमको एक कोई रेयर बीमारी हो जाती है, कोई एक रेयर हमको बीमारी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल तरह की दवा का क्या कर देती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसको चाहे हम पूरी तरह से ट्रीट कर देंगे चाहे उसको रोक देंगे, उस दवा को क्या बोला जाता है,
ऑर्फेन ड्रग्स बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, यानी ए वेरी चीप ड्रग्स होती, सस्ता नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में ए ड्रग्स विच हैज नो थेरापेटिक यूज। अब बताइए थेरापेटिक यूज नहीं रहे तो ड्रग्स का कहीं के लिए रहेगी, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भैया, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में ए ड्रग्स नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। भैया रेयर डिजीज को याद रखना, रेयर डिजीज के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसे ऑर्फेन ड्रग्स बोला जाता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ये देखा जाए तो एम्स 2024 में या 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। कह दिया है ड्रग्स प्रोडक्ट है द मैनी टाइप ऑफ द नेम, मतलब कोई एक ड्रग्स है उसके बहुत सारे नाम, ये तो करेक्ट है। ठीक, यानी द वन डैट इज ऑफिशियल नेम, उसका एक ऑफिशियल नेम होता है। ठीक, एंड रीफर ओनली टू डेट ऑफ द ड्रग्स और नॉट टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज द, उसको क्या बोला जाता है, उसका आपको क्या कर देना है, नाम बताना। देखिए दोबारा सुनिए क्वेश्चन को, ड्रग्स प्रोडक्ट हैव द मैनी टाइप ऑफ द नेम, मतलब क्या कर देते, जैसे ये पेंसिल है तो ये नटराज की भी आती है, डोम्स की भी आती है, क्लासमेट की भी आती है, अलग अलग होती है, बट ये क्या है, पेंसिल यह है। फिर क्या लिख रखा है, वन डेट इज ऑफिशियल नेम, उसका एक ऑफिशियल नेम होता है जिसको जेनेरिक नेम बोला जाता है। याद रखना, कुछ आए समझ में, जेनेरिक नेम बोला जाता है। एंड रीफर ओनली टू डेट ड्रग्स एंड नॉट टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डेट, इस उस पर्टिकुलर यानी तुम्हारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं होता, उसको जेनेरिक नेम बोला जाता है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जेनेरिक नेम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, लिख रखा प्रोप्रिएटरी नेम होगा। ब्रांड नेम तो भैया अलग अलग होता है। केमिकल नेम तुम्हारे पास क्या होता है, ये देखा जाए तो केमिकल नेम सेम हो सकता है, बट केमिकल नेम मोस्टली प्रयोग नहीं करते, हम जेनेरिक नेम का प्रयोग करते हैं। तो यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, रे भैया बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछ ला हो। ये देखा जाए तो सेम टू सेम क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम देंगे, बीटीयू बोर्ड का 2024 में एमसीक्यू में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या दे रखा, 5वां नंबर पे आते हैं। ठीक है, क्या दे रखा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, ठीक है, इज द बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग्स लाइकली टू बी द 100%। देखिए रूट ऑफ ड्रग्स एडमिशन में पढ़ेंगे, ठीक है, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिशन में पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका बायोबिलिटी होती है, मतलब सीधे डायरेक्ट यूज की जाती है हमारे पास ब्लड में, आईवी होती है। जो आप बताओ आईवी होती है, जैसे इमरजेंसी में गए, भन्न से गए, यहीं पर कैनुअल लगाए, जो डायरेक्ट हमको दवा दे दिए, तो इसकी 100% बायोबिलिटी होती है। सब क्यूटीनियस, क्यूटीनियस मतलब हमारी स्किन की खींच के लेयर, उसमें एंटर कराई जाती है, ये 100% बायोबिलिटी नहीं होती। आईवी आपके सामने होती है जिसको हम इंट्रावेनस बोला जाता है, इंट्रामस्कुलर नहीं होती। इंट्राडर्मल क्या होती है, हमारी स्किन की अलग अलग लेयर होती है तो उसमें इंटर क्लियर, डर्मल लेयर में इंटर कराया जाता है, उसको इंट्राडर्मल बोला जाता है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम ऑप्शन आपको देते हैं, इंसुलिन, याद रखना, इंसुलिन बताओ कौन सा चीज का, ठीक है, किस में लगाया जाता है, सब क्यूटीनियस लगाया जाता है या सब डर्मल लगाया जाता है। चलिए इसमें से हम क्या कर देते हैं, आप दोबारा बोलते हैं, इंसुलिन कौन सा तुम्हारे पास किस रूट के द्वारा हमारे शरीर में दिया जाता है, सब क्यूटीनियस या इंट्राडर्मल। अब कमेंट बॉक्स में तुरंत भन्न से लिख के दिखाएं, देखिए कितने लोग मेरे भाई हैं जिसको लिख के दिखाते हैं। 6ठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग देम इज एप, ठीक है, सूटेटेड, यानी क्या दे रखा, सूटेटेड फॉर द मास, ठीक है, इनकुलेशन दे रखा, इनकुलेशन सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास उपयोग किया जाता है। 6वां दे रखा तुम्हारे पास ऑप्शन। अब ऑप्शन आपको पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है, कह दिया तुम्हारे पास मास इनकुलेशन सबसे ज़्यादा देता, जेट देता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है जी, ठीक है, यानी लिख रखा डर्मोजेट दे रखा, पीलेट इम्प्लांटेशन दे रखा है, सैलिटेस्ट इम्प्लांटेशन दे रखा, रेक्टल, ये वाला सबसे सूटेबल होता है। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, ये भैया अल्लाह, अरे तेरी के पूछला था मर्दे तगड़ा क्वेश्चन, रूट ऑफ ड्रग्स, देखा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इन विच रूट इज ए ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ट्रोकेयर, ठीक है, ट्रोकर और केनुला के द्वारा दिया जाता है। अब बताओ भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ ले बाजी। अब देखिए क्या लिख रखा है, लिख रखा है ट्रोकर और केनुला के द्वारा दिया जाता है। पहले यानी क्या देखा, पीलेट इम्प्लांटेशन, इंट्रावेनस, डर्मोजेट या ट्रांसडर्मल। अब आपको बता देना चाहते हैं, केनुला जो देखा जाए तुम्हारे पास क्या कर दिया था,
पीलेट इम्प्लांटेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो गहराई तक इम्प्लांट किया जाता है। तो यानी 7 नंबर का ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ला भैया। अब इससे कई क्वेश्चन बनता, ध्यान से सुनिए। BCG वैक्सीन इज ए यूज, ठीक है, गिवन बाय द विच रूट। मतलब अब यहाँ से क्या कर देते, देखिए BCG किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, आपके सामने टीबी के लिए, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एक वैक्सीन होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। अब एक क्वेश्चन और हो गया। अब BCG का क्या कर दे, यहीं फुल फॉर्म लिख के दिखाइए आप तुरंत, भन्न से क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। तो BCG जो वैक्सीन होती किस रूट के द्वारा दी जाती है। अब देखिए पहला दे रखा है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर भैया नो, इंट्राडर्मल दी जाती है, मतलब डर्मिस जो लेयर होती है उसके अंदर दी जाती है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं दी जाती, सब क्यूटनस नहीं दी जाती, इंट्राडर्मल इसलिए दी जाती, धीरे 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 एब्जॉर्ब होकर जो भी तुम्हारे पास माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी कॉजेज करते हैं उनको ये हाईजैक करके मारेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IM बोला जाता है, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। देखिए और याद रखना, इंट्रामस्कुलर दवा वहाँ दी जाती है जहाँ मसल ज़्यादा रहता है, जैसे हिप वाले रीजन पे, बाइसेप तथा ट्राइसेप वाले रीजन पे। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, पहला दे रखा है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर पूछा हुआ, ध्यान से सुनिए, तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए। पहला, ओनली वाटर साल्बुल कैन बी इंजेक्टेड, वाटर साल्बुल रहेगा तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारी मसल लिपिड की बनी होती है, तो ऑयली नेचर का रहेगा तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो क्या लिख रखा, ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, भैया बढ़िया क्वेश्चन आ गए हो। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट में ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास अप्रोचनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन इंजेक्शन, भैया हाइपरटोनिक सोल्यूशन देंगे तो वहाँ से वाटर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ का मसलबत कठोस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं करे पड़ेगा। द एक्शन डेवलप द स्लोअर देन और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, भैया ओरल थोड़ी ना कोई देगा, इंट्रा IM दे दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में गुरुदेव क्या पूछा गया आपके सामने, यहाँ पर आते हैं, लिख रखा है रेट्रो बल्बर, ठीक है, रूट ऑफ ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेशन, रेट्रो बल्बर किस रूट के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है। अब देखिए अब ये होता क्या है, अब देखिए इनके बारे में सोचिए, बल्बर। अब देखिए ये क्या होती है, जब किसी की, ठीक है, आंख का ऑपरेशन होता तब ये उपयोग किया जाता है। ये आपके सामने आंख हो गई, तो इसमें करते क्या, इंजेक्शन भर के यहाँ 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 ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे लगा देते, तो ये शून्य हो जाता, तो आंख का ऑपरेशन कर दिया जाता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, बिहाइंड द आई बॉल के अगल बगल किया जाता है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन यानी क्या होता है, नी जॉइंट में देखा जाए तो तुम्हारे पास जैसे कहीं कार्टिलेज की कमी हो गई है, दर्द कर रहा है, उसमें उपयोग किया जाता है, तो ये न होगा, स्पाइनल कार्ड नो, डर्मिल नो होता है। ठीक, अब डिग्री पे क्वेश्चन पूछा है, लिख रखा विच एंगल ऑफ द IV मतलब इंट्रावेनस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एट, कितने डिग्री पर आपको क्या करें, एडमिशन करना है। ठीक है, IV तुम्हारे पास कभी भी लगाया जाता, IV कभी भी लगाया जाता तो 20 से लेके 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कहीं ऑप्शन में दे रखा 45 25 इनके बीच में, तो इस पर क्या कर देना, टिक मार देना है। 90 डिग्री पे नो, ये 75 डिग्री, तो 25 डिग्री जब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है, इधर के थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए अब जो आ रहा है उसको कमेंट में धड़ाधड़ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोला गया, क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, इनके बारे में सुनते हैं। क्या दे रखा, मेन मैकेनिज्म ऑफ द मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्ब इनटू द GIT, यानी GIT तुम्हारे पास गैस्ट्रो, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, ठीक, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है एनस की तरफ खत्म होता है, बस GIT कहा हुआ है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। अब इसमें तुम्हारे पास मेन मैकेनिज्म मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्ब, हमारे जो GIT में उनकी मैकेनिज्म कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए जितने भी हम क्या कर देते हैं, देखिए कईयों तरह का होता है,
लिख रखा इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, भैया ये नहीं होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए तुम्हारे पास ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव नहीं करता है, ये लोअर से हायर की तरफ मूव करता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जीआईटी खा रहा है तो कहाँ एनर्जी मिलेगी। कैरियर मेडिकेशन डिफ्यूज, जिसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भी किसी जरूरत नहीं होती है। और जीआईटी एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन होता है, जिसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से डी वाला। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ ड्रग्स कैन अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अरे भैया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ ले बड़े। अब देखिए कह दिया कौन सा टाइप का ड्रग्स है जो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर देता, क्रॉस करता। उसके लिए क्या चाहिए, दूसरा आपको बता देना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, पहला कंडीशन। और फास्फोलिपिड मतलब लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके सामने, लिपिड सॉल्युबल रहेगा तो इजीली क्या कर जाएगा, किससे बाइंड कर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फास्फोलिपिड नेचर का होता है, उससे क्या करेगा, जब बाइंड करेगा तो इजीली हो जाएगा। दो कंडीशन, स्मॉल बहुत 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 छोटा, क्योंकि हमारे पास जब भी सेल के अंदर जाएंगे तो ऊपर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिव परमिएबल नेचर की होती है। तो ब्लड ब्रेन के बैरियर होना चाहिए। पहला लार्ज रहेगा तो जैबा नहीं करेगा, तो ये सही है बट ये रॉन्ग है। लार्ज लिपिड इनसॉल्युबल, भैया ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। स्मॉल अभी बोले छोटा होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट गुरुदेव क्या क्वेश्चन पूछ ले, बायोएबिलिटी से पूछ ले, मतलब बायोएबिलिटी डिफिनेशन में आपको दिखा देना है, यहाँ पर इजीली काम हो जाएगा। अब देखिए लिख रखा बायोएबिलिटी क्या होती है। अब आपको बायोएबिलिटी बताते हैं क्या होती है। जैसे कोई भी ड्रग्स यदि हम खाए हैं तो एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में कितना अमाउंट में बची हुई बिना चेंज हुए, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है, उसका फॉर्म नहीं चेंज हो रहा है। जैसे पैरासीटामॉल खाए तो पैरासीटामॉल ही कितना परसेंट हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है, उसी को बायोएबिलिटी बोला जाता है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा, पहला परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोज, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, चाहे भैया माउथ के द्वारा लिया गया हो, चाहे आईवी चाहे आईएम किसी के रूट के द्वारा लिया गया, डोज दैट ऑफ द रीच सर्कुलेटरी सिस्टम इन द अनचेंजेड फॉर्म, उसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन सही है। लिख रखा रेशियो ऑफ द ओरल टू पेरेंटल डोज। ओरल रूट क्या होता है, ऐसा रूट जिसको हम क्या कर देते हैं, मुंह के द्वारा लेते हैं। पेरेंटल रूट जो इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर इंटर कराया जाता है। ठीक, ये क्या लिख रखा है, रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स डेट, ठीक है, टू डेट यानी स्क्रीट इन द फिगर, जिसको हम स्क्रीशन बोला जाता है। भैया पहले तो सर्कुलेट तो हो, बायोबिलिटी कंप्लीट हो, मेटाबॉलिज्म कंप्लीट, तभी तो स्क्रीशन होगा। यहाँ बायोबिलिटी कहे तो रॉन्ग हो जाएगा। रेशियो ऑफ द ड्रग्स स्क्रीट अनचेंजेज इन द यूरिन टू ऑफ द, ठीक है, स्क्रीट एज मेटाबोलाइज, मतलब लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज हो गया, किडनी के द्वारा स्क्रीट कर दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ये तो पॉसिबल, जब चेंज नहीं होगा तो भैया रूप से क्या लेना देना, खाना में वो दवाइयाँ खाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, सीधे सीधे निकल गए, जब कोई चेंजेज ही नहीं होगा, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे समझते हैं। कह दिया बायोएबिलिटी ड्रग्स डिपेंड अपॉन। अब देखिए इसके लिए तुम्हारे पास फर्स्ट यानी पास मेटाबॉलिज्म जो तुम्हारे पास लीवर पे डिपेंड करता है, जो दवा को पहले डिटॉक्सिफिकेशन करता है और उसके एक्टिविटी को मेंशन करता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बिना किया मुंह ने मार देगा, इस पे डिपेंड करता है। सेकंड पास मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड नहीं करता। वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस पे भी नहीं डिपेंड करता। स्क्रीशन पे, स्क्रीशन तो बाय शरीर से बाहर निकाला है। एबिलिटी मतलब हमारे शरीर के अंदर उपलब्ध कितना है वो जो लीवर के द्वारा बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ये भी बंदा जहर खा लिया तो उसके लीवर में प्रेजेंट रहता है जहर की क्वांटिटी, या उसके पेट के अंदर जहर की क्वांटिटी, उसी से तो फाइंड किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का सी वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिव द डिफिनेशन ऑफ थेरापेटिक डोज। अब थेरापेटिक डोज के बारे में सुनिए, एग्जैक्ट डिफिनेशन समझिए, मतलब जितना अमाउंट सब्सटेंस तुमको दी जा रही है, ध्यान से सुनिए, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस रिक्वायर इफेक्ट ऑफ द मोस्ट पेशेंट। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं हमको ये इन्फेक्शन यहाँ पर मान लेते हो गया, ठीक, इन्फेक्शन हो गया तो कितनी क्वांटिटी या कितने अमाउंट में हमको दवा दी जाए
जिससे वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती उसी को थेरापेटिक डोज बोली जाती है। जैसे मान लेते अभी हमको छोटा बच्चा है, मान लेते उसको जो रिक्वायरमेंट है 100 mg पैरासीटामॉल का, हम 500 उठा के दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी की तरफ चली जाएगी, थेरापेटिक यूज डोज नहीं कहलाएगा। पहला कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द मिनिमम साइड इफेक्ट, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस मिनिमम साइड इफेक्ट, कम। अब साइड इफेक्ट का है कम से कम, मतलब ना के बराबर साइड इफेक्ट होना चाहिए, तो मिनिमम मतलब कुछ ना कुछ होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट हैजार्ड, अब भैया हैजार्ड काहे करवा हो तो दिक्कत हो जाएगी, एनिमल के लिए नहीं होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस रिक्वायर इफेक्टिव इफेक्ट इन मोस्ट पेशेंट को इफेक्ट होना चाहिए भैया, इसीलिए तो खा रहे हैं, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, एक्सेलरेट द इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन द ऑर्गेनिज्म, भैया ऑर्गेनिज्म के मतलब किसी के शरीर के अंदर जाएगी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा, जिसको क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या पूछ ले बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताइए क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए घुमा के पूछा है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, देखिए क्या दिया, वैल्यू ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो भी टोटल अमाउंट ड्रग्स दी जाती है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग्स मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग्स इनटू द बॉडी, अपान में हम क्या लिखते हैं तुम्हारे पास, कितना हमारे ब्लड के अंदर बचा हुआ है, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन लेवल को मेंटेन किया जाता है, उसी को वैल्यू ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला। दोबारा बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग्स इन द बॉडी मतलब हमारे शरीर के अंदर कितना डाला गया, ठीक। अब ब्लड के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा हुआ है, उन्हीं को ही मिला के क्या बोला जाता है, वैल्यू ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अमाउंट में क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, एन एक्सपेंशन ऑफ द टोटल बॉडी वॉल्यूम, भैया इससे क्या लेना देना भैया, ठीक है। अब मेजर द टोटल फ्लूइड लेवल पे तुम्हारे पास इस पे डिस्ट्रीब्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब ये भैया कहाँ पलटा था, इधर बाहो, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, रिलेशन बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग्स इनटू द बॉडी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन द ब्लड, सी वाला ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट को क्या क्वेश्चन पूछा, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा, इसको थोड़ा सा इसे घुमा देते हैं भैया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ड्रग्स विद द हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड, कोई भी ड्रग्स किसी भी सेल के अंदर जाएगा तो प्लाज्मा प्रोटीन से जितनी ज़्यादा बाइंडिंग करेगा उसका उतना तेजी से क्या होगा गुरुदेव, एक्शन होगा, ठीक है। अब लिख रखा तुम्हारे पास, अब देखिए हो क्या रहा है, मान लेते हैं आपके सामने सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा प्लाज्मा है। अब देखिए यदि मानते प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है, मान लेते हैं आपके सामने क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन हो जाएगी। अब प्रोटीन का ये बाइंडिंग रिसेप्टर बाइंडिंग है, अब मान लेते हैं कोई भी ड्रग इससे क्या कर दी गई, बाइंड कर दी गई है। अब ये क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट धीरे धीरे लोअर वॉल्यूम की तरह क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपके सामने क्या लिखा, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, भैया क्या करे, खैबा जब तुरंत खाक तुरंत भानने से काम हो जाए, तो इसके लिए तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाए। लेस ड्रग्स इंटरेक्शन होना चाहिए, लेस ड्रग्स इंटरेक्शन मतलब ड्रग्स इंटरेक्शन तुम्हारे पास कम होना चाहिए, बट ये सही है, बट प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में नहीं सही है। क्यों, क्योंकि ड्रग्स का इंटरेक्शन कम से कम होना चाहिए या ना के बराबर रहे तो और सूटेबल रहेगा। लोअर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास इस पे क्या कर दिया जाएगा, टिक मत है, कितनी अब बाइंड हो जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ से रिलीज होगा। नेक्स्ट में 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिख रखा है स्टिमुलेशन ऑफ द लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम कैन, मतलब जो तुम्हारे पास क्या होता है लीवर के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर तुम्हारे पास माइक्रोसोमल एंजाइम है, एक्चुअल में वो क्या करते हैं, अब ओके देखिए ये क्या कर देते हैं, कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जाए तो उसको डोज को इंक्रीज कराने का करते हैं। कुछ ही ड्रग्स होती याद रखना। अब क्या लिख रखा है, माइक्रोसोमल एंजाइम, अब देखिए एंजाइमिक करते क्या, तुम इसको छोड़ दो, एंजाइम तुम केवल समझो इतना, एंजाइम होता क्या कि कोई भी खाना हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो उसको पचाने में मदद करेगा, कौन, एंजाइम, जो उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देगा, जो भोजन से जल्दी से पाचन हो जाएगा। रिक्वायर द डोज इंक्रीज ऑफ सम ड्रग्स, भैया एंजाइमिया तो खोज है जो बायोकैटालिस्ट नेचर की होती है। रिक्वायर द डोज डिक्रीज, अब भैया कहाँ है खात वाला दवाई, जब डोज डिक्रीज कराएगा तो नहीं दिक्कत हो जाएगी। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ, इसमें केवल एक ही दवाई आती है, सस्टेन रिलीज वगैरह दवाइयाँ, ठीक। इंटेंसिटी द अनवांटेड रिएक्शन ऑफ द ड्रग्स, उसकी इंटेंसिटी को भी क्या कर देता है, कम करता, बट एंजाइम ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन पे, बेसिक ड्रग्स प्राइमरीली बाइंड टू, मतलब जो बेसिक ड्रग्स होती किससे बाइंड होती है, वो अल्फा
एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है जो हमारे सेल के अंदर रहता है। कहाँ दे रखा है जी, ठीक है, प्लाज्मा एल्बुमिन से परिवर्तित नहीं, इससे तुम्हारे पास एल्बुमिन देखा जाए तो क्या होगा, ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है, तो इसमें नहीं करता। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। हीमोग्लोबिन से बाइंड, हीमोग्लोबिन में तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंतर्गत पाया जाता है, जो यानी ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, O2 को ट्रैप करता है, जो एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। ग्लोबिन ये भी नहीं होता, ठीक, तो यानी ए वाला बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 21 नंबर क्या पूछा है नेक्स्ट, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स इज द प्राइमरीली डायरेक्टेड टू, मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इज प्राइमरीली डायरेक्टेड टू, किसके डायरेक्टेड होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, आपको बता देना चाहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो ड्रग्स होती है, जो भी तुम्हारे पास क्या होती है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है, उसको नॉन लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करती है, बताइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिख रखा तुम्हारे पास कन्वर्ट, यहाँ पर पहले एक्टिवेट द ड्रग्स, ऐसा कुछ भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होता, इनएक्टिव ड्रग्स को नहीं करता है। और क्या दे रखा, कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इनटू नॉन लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइट में, जो लीवर के अंदर एब्जॉर्ब होकर काम करता है, जो मेनली करता है बाइल, जो फैट के डाइजेशन में, लिपिड के डाइजेशन में बहुत तगड़ा काम करता है। अब गुरुदेव पूछला बड़ा बढ़िया ड्रग्स हो, प्रो ड्रग्स। अब देखिए प्रो ड्रग्स गुरुदेव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं प्रो ड्रग्स होता क्या, शरीर के अंदर कोई भी ड्रग्स जाने से पहले इनएक्टिव फॉर्म में जैसे बैठी है, जैसे कुछ आदमी चुपचाप बैठे रहते हैं, मार और हुई कहीं एक कच्चे में एक्टिवेट हुई है, धड़ 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 मारे लगी हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उस आदमी को प्रो बंदा बोला जाएगा, चुपचाप बैठा हुआ है। तो प्रो ड्रग्स होता क्या एक्चुअल में देखा जाए, कोई भी इनएक्टिव ड्रग्स जब वो ट्रांसफर होती है हमारे शरीर के मेटाबोलिट के द्वारा एक्टिवेट होती है, उसी को प्रो ड्रग्स बोला जाता है। पहला दे रखा, लिख रखा प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ ड्रग्स, नो भैया, ठीक। ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लास ड्रग, इसको भी नहीं बोला जाता। इन एक्टिव ड्रग्स दैट इज ट्रांसफॉर्म इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, तो ये वाला तुम्हारे पास क्या इनएक्टिव फॉर्म में है, चुपचाप बैठा हुआ है, जब हमारे शरीर के अंदर जाएगी दवा तो उस पर हमारा लीवर मेटाबोलाइट्स करेगा, तुरंत एक्टिवेट कर देगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने 22 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब धीरे धीरे हम नैया की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब पेंसिल कहाँ गई भाई, पेंसिल आ गई है यहाँ से। अब चलिए क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, ठीक। अब सुनिए, देख रखा है द मोस्ट कॉमन फेज सेकेंड रिएक्शन इज। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, ये देखा जाए तो जब आप थोड़ा सा फार्माकोलॉजी के अंतर्गत जाएंगे तो आपको हम दिखा देते हैं। चलो फेज 1 फेज सेकेंड में तुम्हारे पास क्या क्या फेज होता है आपको हम दिखाते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए कोलॉजी में साफ साफ लिखा हुआ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन जब पढ़े होंगे फेज 1, ये सामने ध्यान से सुनिएगा। फेज 1 रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये 3-4 स्टेप याद रखना, ठीक है। दीज रिएक्शन स्लाइटली इंक्रीज द हाइड्रोफिक, यानी क्या होगा फिलिसिटी, मतलब जिससे वो पानी से प्यार करते हैं। फेज सेकेंड में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ग्लूकोरोनिडेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, एसिटालेशन होता है, मेथाइलेशन होता है, कंजुगेशन होता है, ठीक, विथ द ग्लाइकोथियोन और कंजुगेटेड विद द अमीनो एसिड, ये 3-4 चीज याद रखना। अब फेज 1 में देखा जाए तो ये फेज 1 का है। फेज 1 में सबसे पहले लिख रखा आपके सामने हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का क्या करना, रिडक्शन कहलाता, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या कर देता निकलना, क्या कहलाता आपके सामने, ठीक, उल्टा लिख दिए, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। यहाँ पर मेथाइलेशन मतलब मेथिल ग्रुप अटैच होगा, सल्फेशन होता है जिसमें सल्फर ग्रुप अटैच होगा, जैसे साइटोसॉल वगैरह में, जिसे हम, ठीक है, एस यानी क्या लिख रहा है कि एसिटाइलेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोरोनिडेशन होता है। तो ये फर्स्ट फेज के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंड फेज के अंतर्गत देखेंगे ना, ठीक है, तो ये सब जो डीपली पढ़ना रहेगा तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा एकदम इजी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, सेकेंड फेज देखिए आपके सामने, सेकेंड फेज आपके सामने ये दे रखा, देखिए कंजुगेशन रिएक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं। तो हमसे कह दिया आपके सामने सेकेंड फेज क्या होता है।
सेकेंड फेज रिएक्शन मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। अभी बोले हैं कंजुगेशन होता है, तो लिख रखा ग्लूको, ठीक है, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन होता है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सल्फेट ग्लूको, ठीक है, ये कह रखा ग्लूकोरोनाइड होता है, मेथाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेज सेकेंड रिएक्शन ऑफ द ड्रग्स मेटाबॉलिज्म होता है। अब क्या कह दिया, देखिए फिर कह दिया है तुम्हारे पास सेकेंड फेज में तुम्हारे पास ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा एक्टिवेशन का काम करता है। तो अभी बोले तुम्हारे पास सेकेंड फेज में तुम्हारे पास पहला वाला तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन, जिससे ऑक्सीजन जुड़ता, हाइड्रोजन निकलता, ऑक्सीडेशन, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म में काम करता है, जो लीवर में काम होता है। 25 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा 25 नंबर, ठीक है, ये आपके सामने 25 नंबर, ये ऑक्सीडेशन पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों देखा जाए तो किसके लिए, अरे यार गड़बड़ावा तड़ा हो गुरुदेव। अभी ये अच्छा फर्स्ट सेकेंड है। अभी यहाँ पर देखेंगे बुक में हम क्या क्या देखे हुए हैं। फर्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, हाइड्रोलेशन आता, देखिए ये आपके सामने फर्स्ट में आपके सामने यहीं पर देखे हैं, हाइड्रोलेशन आता, रिडक्शन आता, ऑक्सीडेशन आता, 1 2 3 ये फर्स्ट से आते हैं, ठीक है। तब भैया गड़बड़ा देला कंजुगेशन देखा जाए सेकंड से आता है, देखिए गड़बड़ा गया थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ऑक्सीडेशन देखा जाए तुम्हारे पास फर्स्ट फेज से आता है, रिडक्शन फर्स्ट फेज से, हाइड्रोलेशन ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी सेकेंड, कंजुगेशन से आता, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा, करेक्शन कर लेना बर्दर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ से, अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब लिख रखा तुम्हारे पास इफ ड्रग्स इज एलिमिनेटेड बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अब देखिए काइनेटिक के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। अब क्या लिख रखा, देखिए इसमें कह दिया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक तुम्हारे पास क्या होता है, इनके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये इसमें मोस्टली होता क्या है, जब भी कोई ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टेंट, उसको क्लियरेंस वैल्यू फाइंड करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, फर्स्ट काइनेटिक ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो क्या लिख रखा, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग्स विल बी एलिमिनेट पर मिनट, भैया नो, क्लियरेंस वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट होता है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, हाफ लाइफ का क्या होता है, डबल, भैया नहीं, ऐसा नहीं काम होने वाला भाई, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। सेकेंड 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, उस पर चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन इनहिबिट द साइटोक्रोम एंजाइम। देखिए अब ईटीएस साइकिल यदि थोड़ा सा पढ़ेंगे, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें साइटोक्रोम ए साइटोक्रोम बी ऐसे वाला होता है। तो इसमें कह दिया तुम्हारे पास ऐसे कौन सा ड्रग्स है जो इनहिबिट करती है साइटोक्रोम एंजाइम को, साइटोक्रोम एंजाइम को कीटोकोनाजोल करती है, जो एक तरह का एंटी फंगल क्रीम होती है, ठीक है। ये वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या दो रखा आपको, अब ये तो क्वेश्चन ऊपर है, देखें क्लियरेंस ऑफ द ड्रग्स मीन्स, यानी किसी भी ड्रग्स का जो क्लियरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, वैल्यू ऑफ प्लाज्मा क्लियरेंस तुम्हारे पास पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो इस पे मार देंगे, वैल्यू ऑफ प्लाज्मा विच इज ए क्लियर्ड ऑफ द ड्रग्स इन ए, यानी यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना हमारे पास प्लाज्मा के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है, उसको क्लियर करने के लिए हम क्लियरेंस ऑफ ड्रग्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इधर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन के तरफ क्या क्वेश्चन पूछा, 28 नंबर यहाँ से करिए, द ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द मिनिमम इफेक्टिव, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम MEC के नाम से अच्छा दिया हुआ है, MEC मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं हमारे पास, ठीक है, यानी MSC बोला जाता है, MSC इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। अब देखिए दोबारा सुनिए, मिनिमम इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन को थेरापेटिक रेंज के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे ज़्यादा सेफ्टी हो सके और इफेक्ट भी थोड़ा रहेगा तभी चलेगा, बट सेफ्टी वही बहुत जरूरी है, तो थेरापेटिक रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है, ए लोडिंग डोज ऑफ द ड्रग्स इज ए गिवन,
कोई भी लोडिंग ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर यदि जाती है, 29 नंबर पूछा है, लोडिंग डोज ऑफ द ड्रग्स इज ए गिवन। लोडिंग जो ड्रग्स होती है हमारे शरीर के अंदर क्या होकर जाती है, सबसे पहले इस कॉन्सेंट्रेशन को देखा जाता है एक छोटे से टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा, देखिए क्या लिख रखा है यहाँ से, टू अचीव स्टेट, यानी क्या होता है स्टेट कॉन्सेंट्रेशन इन शॉर्ट टाइम। ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, इफ टू ड्रग्स विद द सेम इफेक्ट, मतलब कोई दो दवा है सेम इफेक्ट देती है, ठीक, कोई टेंशन नहीं, टेकन टूगेदर, एक ही साथ खा लिए, चलो कोई टेंशन नहीं, प्रोड्यूस कैन इफेक्ट दैट इज इक्वल मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर टू द सम ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स इज गिवन इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग दिया जाता है। इट इज कॉल्ड दैट, उसको क्या बोला, अरे भैया अब देखिए, इट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, उसको एडिटिव इफेक्ट बोला जाता। अब ये क्वेश्चन देखा जाए हूबहू सेम टू सेम क्या कर दिया जाएगा, 2025 में आरआरबी क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसमें क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी आपके सामने एस्पिरिन है और प्लस में पैरासीटामॉल जो पीसीएम है, ये कौन सा इफेक्ट कॉजेज करती हैं, एडिटिव, क्योंकि ये उसमें लिखा है दो। अब एस्पिरिन भी देखा जाए तो क्या होगा, एनसाइड के अंतर्गत आती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो वही का रखा, दो ड्रग्स सेम इफेक्ट करती हैं, टेकन द टुगेदर, एक ही साथ ले जाती हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड की होती हैं, सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ गिवन इंडिविजुअल, एक ही साथ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट बोला जाता है। एंटागोनिज्म जिसको कम करते हैं, पोटेंसी को बढ़ाते हैं, एगोनिस्ट को रोकने का काम करते हैं। एगोनिस्ट है जो बढ़ाने का काम करते हैं, एंटागोनिस्ट रोकने का काम करता है, ठीक। अब देखिए एगोनिस्ट है 31 नंबर में एगोनिस्ट आपसे पूछा गया। एगोनिस्ट मतलब क्या होगा, कोई ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए मैं तो एगोनिस्ट कहीं भी कहे तो आप एगोनिस्ट मतलब बढ़ावा यानी +1 कर देना, यानी पॉजिटिव में हमेशा चला जाता है। निगेटिव मतलब तुम्हारे पास एंटागोनिस्ट के अंतर्गत आता है। लिख रखा एफिनिटी विद द इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज अ +1 होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया भैया, 32 नंबर ड्रग्स इफिकेसी, ठीक है, ड्रग्स एफिकेसी, ये लिख रखा इंट्रिंसिक इफेक्ट यानी इफिनिटी रिफर टू, ठीक है। अब देखा जाए तो 32 नंबर में कह दिया ड्रग्स जो तुम्हारे पास इफिकेसी होती है, इंट्रिंसिक इफेक्ट रिफर टू, किसके लिए रिफर की जाती है, वो देखा जाए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का कितना रिस्पॉन्स आता है जो हम क्या कर देते किसी ड्रग्स दिए प्रोड्यूस करने के बाद। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स डेट कैन बी प्रोड्यूस बाय द ड्रग्स, मतलब कोई ड्रग्स कितना इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दे सके उसको बोला जाता है, यानी ड्रग्स इफिकेसी मतलब उसकी क्षमता कितनी है। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, देखिए थेरापेटिक्स इंडेक्स मेजर करता सेफ्टी, ठीक है, ये भैया सेफ्टी पे टिक मार देंगे। ये 2025 में 24 में भी क्वेश्चन एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। पार्शियल एगोनिस्ट है, मतलब कोई मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा, पार्शियल एगोनिस्ट होता है जिसमें हाई एफिनिटी होती, लो इंटेंसिक एक्टिविटी होती, उसको क्या बोला जाता है, पार्शियल एगोनिस्ट बोला जाता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा। अब दे रखा थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, जो किसी भी ड्रग्स के, ठीक है, डोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कोलोजी के पहले ही दूसरे चैप्टर में है। अब यहाँ से इसका हम फार्मूला लिख देते हैं जिसको आप प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है, अब देखिए थेरापेटिक्स इंडेक्स में तुम्हारे पास लीथल डोज होता है और अपान में तुम्हारे पास इफेक्टिव डोज होता है, इफेक्टिव डोज। और याद रखना इसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, थेरापेटिक्स इंडेक्स बोला जाता है। अपान में होना चाहिए यानी इफेक्टिव डोज माइनस में लीथल डोज, भैया नहीं, थेरापेटिक्स लीथल डोज, ठीक है, और ईडी हमारे पास इफेक्टिव डोज, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या पूछा है, द एक्शन ऑफ द अल्फा सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन इज, मतलब क्या कर रखा, कोई भी तुम्हारे पास ड्रग्स है, ठीक है, कोई भी ड्रग्स है, यदि अल्फा सब यूनिट जी प्रोटीन इज, उसको क्या बोला जाएगा, ब्रेक डाउन जीपीटी से जीडीपी में कन्वर्ट करता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। यानी 36 नंबर का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर की क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं गुरुदेव। 37 नंबर पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पहले विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज अ कपलिंग थ्रू द डीएनए, डीएनए मतलब एक आपके सामने क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर दे रखा है, बी वाला ऑप्शन पे टिक मार देना, ठीक है।
नीट। 38 नंबर क्वेश्चन क्या खुदे पूछा हुआ है, 38 नंबर की तरफ रुक करते हैं। क्या दे दिया है, लिख रखा विच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोवेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर, मतलब ऐसे कौन सा रिसेप्टर है जो बहुत धीरे धीरे काम करता है। एंजाइमेटिक तो भैया तुरंत रिएक्शन को क्या कर देता है, बहुत बढ़ाने का काम करता है, ये नहीं होगा। न्यूक्लियर रिसेप्टर जो बहुत धीरे धीरे एक्टिवेशन में काम आता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब क्या लिख रखा है यहाँ पर नेक्स्ट में 39 पे आ जाते हैं। आपके सामने क्या लिख रखा है, ठीक है, टैकीफाइलेक्सी, ठीक है, फाइलेक्सिस इज, मतलब उसको एक तरह का तुम्हारे पास इज, ये क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जो किसी को क्या कर देता है, रैपिड टॉलरेंट कर लेता है। जैसे मान लेते हैं आप कोई व्यक्ति आपको मारने आए, तुरंत आप उसे क्या करें, टॉलरेंट करें, उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ट्रैकीफाइलेसिया बोला जाता है। तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर लास्ट एंड फाइनल इस लेक्चर का क्या कर दिया क्वेश्चन है, ड्रग्स इंड्यूज डिजीज, इससे क्या बोलते हैं, ड्रग्स इंड्यूज डिजीज को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एंट्राजेनिक डिजीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ठीक है, एंट्राजेनिक डिजीज बोलते हैं। तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा जाए 40 क्वेश्चन को एटलीस्ट 40 मिनट के अंदर पूरे तरीके से विथ एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से कवर कर लिया है। यदि अभी तक आपने क्या कर दिया है, नहीं किया है, ठीक है, तो आपको बता देना चाहते हैं आप ज्वाइन कर लीजिए। आप केवल 90 रुपये में, केवल 90 रुपये में इसकी पूरी बुक की PDF आपके व्हाट्सएप पे चली जाएगी। ठीक है, ये देखा जाए तो बुक का नाम आपके सामने यहाँ पर है, देखिए RRB फार्मासिस्ट, ठीक है, श्योर शॉट, एटलीस्ट लगभग 400-500 की ये बुक मार्केट में तुम्हारे पास उपलब्ध है। बट इसका PDF आप मंगा के क्या कर देगी, इजीली पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, यदि आप इसका PDF लेंगे तो 8 प्रीवियस पेपर मिलेगा, सब्जेक्टिव है जो MCQ जो हम प्रेजेंट टाइम में करा रहे हैं, और हर एक संडे को एक मॉडल पेपर दिया जाएगा, और क्या जाएगा, प्रीवियस का पेपर भी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट वहां से कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।